आंखें बंद करके उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शक्ति स्वरूप मानव बहनों व देवतुल्य भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब आज के अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गोष्ठी का कार्यक्रम जो आपके यहाँ रखा है, इसका मेन उद्देश्य भाई साहब ने आपको बताया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार एक ऐसा मिशन है जो पूरे हमारे जो सत्य सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है, संस्कार है, रीति रिवाज जो है, आज बड़ा ही दुर्भाग्य है कि मनुष्य के पास में बुद्धि बहुत है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। तो सद्बुद्धि के लिए हमें अभी गायत्री मंत्र के बारे में बताया, गायत्री मंत्र की शरण में ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर बड़ा उथल पुथल जो चल रहा है, हमारी जो संस्कृति है हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है, 5000 वर्ष पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति है और उसको हमने बुला दिया है पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है, राक्षसी संस्कृति है, वो अपने घरों में प्रवेश कर गई है, जिसका कारण आज परिवारों के अंदर बड़ा ही आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाते। हर घर के अंदर कोई छोटा मोटा महाभारत चलता रहता है। तो हमने हमारी संस्कार संस्कृति इन सबको पुनर्स्थापना करने के लिए गायत्री परिवार कार्य कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जिन्होंने कहा था कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण का जो समय है वो आ चुका है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में मंथन चलता है परिवर्तन का, और हम सबको सभी देव शक्तियां जो है इस कार्य में लगी हुई है, साथ दे रही है इस कार्य में कि हमारे जो संस्कार संस्कृति है उनको पुनर्घरों में स्थापना करने के लिए गायत्री परिवार घर घर जाकर हवन करते हैं और संस्कारों के बारे में बताते हैं। हम जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे संस्कार है, पुष्पन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है। ये जो संस्कार बनाए हुए इनके पीछे हमारे जो ऋषियों के बहुत बड़े, हमारे ऋषि थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और हर संस्कार के पीछे बहुत बड़ा सार है। जैसे पुष्पन संस्कार के बारे में आप सब लोगों को पता है कि अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या है मां के पेट में ही सीख गया था। विज्ञान नहीं मानता था इस बात को, लेकिन आज सब लोग मान रहे हैं, इस पे रिसर्च करते हैं कि जो भी माता जिसके पेट में बच्चा होता है वो माता जो भी
मतलब कार्य करती है तो उसका असर उस पर पड़ता है। जैसे मोबाइल देखती है तो आजकल के जो बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मोबाइल चलाने के सारे फंक्शन निकाल लेते हैं क्योंकि वो सीख जाते हैं। और इसमें रिसर्च भी हुआ है, सारी चीजें देखा है। एक बार क्या हुआ, एक महिला थी, प्रेग्नेंट महिला थी, ऊपर जाके सो जाती थी तो चौबारे में सामने एक तस्वीर लगी हुई थी अफ्रीका के नेशनल मंडेला की, उसको देखती रहती थी। और जब उसके संतान हुआ तो उसी प्रकार का संतान हुआ। तो कहने का मतलब है हमारे जो ऋषियों ने ये बनाए हैं, ये बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं। इसके बाद में नामकरण संस्कार आता है। आजकल हम क्या नाम रखते हैं, टिंकू, पिंकू, रिंकू, ऐसे नाम रख लेते हैं। और ऐसे नाम विदेशों में लोग कुत्तों के रखते हैं, जानवरों के रखते हैं, और हम लोग यहाँ बड़े खुशी से, क्योंकि हमने हमारी संस्कृति है उसको छोड़ दिया, और जो राक्षसी संस्कृति है, पश्चिमी देशों की संस्कृति है, उसको हमने अपना लिया। उसके कारण आज जो परिवारों में हम देख रहे हैं, वे सारी की सारी इन संस्कारों से के माध्यम से हमारे परिवार जो है वो टूट रहे हैं। गायत्री परिवार इन सब बातों को घर घर जाकर दिव्य के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, जन्मदिन संस्कार जो होता है उसको मनाने के लिए केक वगैरह काटते हैं। ये हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 तत्वों का पूजन किया जाता है, और जिसका जन्मदिन होता है उसकी दीर्घ आयु की कामना करते हुए और उसको आशीर्वाद दिया जाता है, फूलों की वर्षा की जाती है, महामृत्युंजय मंत्र व गायत्री मंत्रों से आहुतियां दी जाती है। इस तरह के ये जो हमारे जीवन में है, उन सबको हम गायत्री मंत्र के द्वारा ही हटा सकते हैं। गायत्री मंत्र एक प्रभावशाली है, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इससे हमारे मस्तिष्क में 24 प्रकार की जो शक्तियां जागृत होती है और एक सत्य की तरफ हमें ले जाती है। वैसे भाई साहब ने बताया गोष्ठी का उद्देश्य, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनका जन्म 1911 में आवलखेड़ा आगरा के पास में जन्म हुआ था। एक बड़े घराने में उन्होंने जन्म लिया, और उनके पिताजी नवल किशोर जी प्रख्यात भागवत के पंडित थे। तो उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा मदन मोहन मालवीय जी से उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। और उसके बाद में परम पूज्य गुरुदेव, जिनका यहाँ पे तस्वीर लगा है, गुरुदेव 15 वर्ष की आयु में जब तपस्या कर रहे थे, दीपक जला के गायत्री मंत्र की उपासना कर रहे थे, तो दीपक के अंदर श्रेष्ठानंद जी गुरुदेव जो है वो प्रकट हुए, और उन्होंने उनको पिछले 3 जन्मों का दृश्य दिखाया कि एक जन्म में संत कबीर के रूप में परम पूज्य गुरुदेव थे, एक जन्म में समर्थ गुरु रामदास के रूप में इस धरती पर आए, और एक जन्म में संत कबीर के रूप में इस धरती पे आए। हाँ, एक रामकृष्ण परमहंस, समर्थ गुरु रामदास। तो इन तीनों के रूप में परम पूज्य गुरुदेव 3 बार इस धरती पे आए, और अब की बार गुरुदेव ने ये बताया कि आपको इस दुनिया को बचाने के लिए गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाना है। वापिस उसका पुनरुत्थान के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषन किए, जो कि गाय को जौ खिला के और जो गोबर में निकलते थे उनकी रोटी परम पूज्य गुरुदेव एक रोटी और छाछ के साथ 24 वर्षों तक तपस्या करके गायत्री परिवार के इतने बड़े मिशन को आज दुनिया के अंदर खड़ा किया है। तो ये बड़ा ही एक हमारा अच्छा है। ये तो आप सभी से निवेदन है कि गायत्री महामंत्र जो है वो अपने जीवन में धारण करें और अपने परिवारों में अच्छे संस्कार बढ़ाएं। ओम शांति।